नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी 2022 की मंथली करंट अफेयर की क्लास। और दोस्तों अगर आपको स्टडी से रिलेटेड व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल ड्रीम कम्स ट्रू पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हाल ही में किसे SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा को। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चौथा सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किन्हें वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया चंद्र प्रकाश गोयल को। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो गया दोस्तों? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। कौन 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एमी बॉर्नसिगट। दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो लोसर महोत्सव बनाया गया लद्दाख में। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के गंजम जिले ने। किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। PM नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो ये की है IIT कानपुर में। हाल ही में 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया किशोर यदम को। किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विनी महाजन को। कौन सा देश इस साल G7 की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा जर्मनी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है G अशोक कुमार ने। सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एप्पल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया VK त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी को। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता सोकल ने। 8वां अंडर-19 एशिया कप किसने जीत लिया है? तो ये जीता है भारत ने। किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है VS पठानिया ने। हाल ही में कौन 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं आरिफ खान। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है फ्रांस ने। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो GST संग्रह में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। PM मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है मेरठ में। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC की साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? तो ये किया गया है स्मृति मंधाना को। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार सिंह को। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये बनी है केरल हाई कोर्ट। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दया प्रकाश सिन्हा को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है?
तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू मध्य प्रदेश में की है। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। अमित शाह ने किस शहर में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया? तो ये किया नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने किस राज्य में सौरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है वाराणसी में। नासा ने किस वर्ष में मेटल एस्ट्रॉयड साइके मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की वर्ष 2022 में। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं सऊदी अरब में। किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? तो यह की है पाकिस्तान ने। किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड ने अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? तो ये जीता नमिता गोखले ने। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। लॉन्च पुस्तक ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी की लेखिका कौन है? तो ये है डॉक्टर वीएल इंदिरा। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया? तो ये किया तेलंगाना ने। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो यह किया ग्राम उजाला योजना को लॉन्च। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की घोषणा की? तो यह की मध्य प्रदेश ने। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो यह हुई है चीन में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया? तो यह किया गया 22 लेखकों को। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक एक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? तो यह की है वर्ष 2026 तक। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया 64वां। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया? तो यह किया लद्दाख में। दूरसंचार विभाग ने किस वर्ष तक 13 शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो यह की वर्ष 2022 तक। निर्मला सीतारमण ने किस शहर में 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो यह की दिल्ली में। किस देश की एकातेरिना रेनगोल्ड ने ITAF टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह जीता रूस की एकातेरिना रेनगोल्ड ने। अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। अंडर 19 एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। HS शर्मा का निधन हुआ है। वह किस युद्ध में भारत के वाइस एडमिरल थे? तो वह 1971 के युद्ध में भारत के वाइस एडमिरल थे। किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? तो यह की गई मुंबई में। किस राज्य में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया चंडीगढ़ में। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो यह मिली है फिनो पेमेंट बैंक को। सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने का फैसला लिया? तो यह लिया है सितंबर 2022 तक। किस देश ने क्रिप्टो वार के चलते क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया? तो यह किया है भारत ने। RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो यह दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक को। किसने अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो यह किया है जैसी चौधरी ने। किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह किया है गूगल ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है IMF ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डेनमार्क को। हाल ही में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है एंटीगुआ और बारबुडा। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की? तो ये की है ओमिश्योर। उज्ज्वला योजना के तहत 7 वर्षों में कितने LED बल्ब वितरित किए गए? तो यह किए गए हैं 36 करोड़ 70 लाख। PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो यह किया है त्रिपुरा में। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले की 3 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह मनाई गई है 191वीं जयंती। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में
लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? तो यह हुई है स्वाति शर्मा। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत के पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो ये है रुद्र। हाल ही में SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है झांग मिंग को। हाल ही में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है शेफाली वर्मा को। हाल ही में कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मैंगलोर में। IPL 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया? तो ये नाम रखा गया है लखनऊ लायंस 11। किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। किस देश के कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया चीन के कृत्रिम सूर्य ने। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई? तो यह हुई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विजयपाल शर्मा को। किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर विपिन रावत के नाम पर। हाल ही में OPEC का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है हैतम अल घिस को। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को। हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनूप बागची। हाल ही में किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है फिलीपींस ने। हाल ही में पंजाब पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है VK भावरा को। शीर्ष टॉप 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है चेन्नई हवाई अड्डा और यह 8वें स्थान पर रहा। लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो यह किया गया है 5 सदस्यों का। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी की? तो ये की है 70 लाख से 95 लाख। हाल ही में शादी की उम्र पर 31 संसदीय पैनल में शामिल एकमात्र महिला सांसद का नाम क्या है? तो ये है सुष्मिता देवी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 9 जनवरी को और ये महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में पहली बार आए थे तो इसके लिए मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। PM के पंजाब दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा चूक की जांच कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है इंदु मल्होत्रा को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 जनवरी को। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता बोपन्ना और रामनाथन ने। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? तो ये किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया सिक्किम में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है 26 दिसंबर को। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो ये जीता है एश्ले बार्टी ने। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सतीश अडिगा को। पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब आयोजित कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा 10 से 16 जनवरी को।
विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोदिरबेक अब्दुसतोरोव ने। एनएसओ ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो यह लगाया है 9.2%। किस देश ने 2.5 साल बाद अमेरिका को आमों का निर्यात करने की घोषणा की? तो यह की है भारत ने। किस देश के चांग A5 चंद्रपुर को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? तो ये मिले हैं चीन के चांग A5 चंद्रपुर को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। हाल ही में IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो यह बन गया है टाटा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया है? तो यह कर दिया है 90 से 180 दिन। हाल ही में किसने 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो यह जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है पियरे ओलिवियर को। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? तो यह रहा है 8वें स्थान पर। लॉन्च पुस्तक रतन एंड टाटा डू ऑथोराइज्ड बायोग्राफिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 83वें स्थान पर रहा। हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अली खान स्माइलोव। हाल ही में भारत का पहला दिल्ली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है इट्स ऑल इन द माइंड। जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेट्टी को नामित किया? तो ये किया है भारत के लिए। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो ये बना है कोच्चि। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो ये किया है मिशन अमानत। 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है S सोमनाथ को। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 8.3%। मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड के। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मिताली राज को। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये बनी है तस्नीम मीर और ये बैडमिंटन खेलती है। निकारागुआ के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनियल ऑर्टेगा। किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है फिलीपींस ने। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। असम सरकार ने किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये किया है औरंग नेशनल पार्क का। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो ये की है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी खराब हो गई है। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये बनी है अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जो कि सिक्के पर दिखाई देंगी। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रघुवेंद्र तंवर को। किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक में नामित किया गया है? तो ये है HDFC बैंक। किस तिथि को भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 जनवरी को। किनके जन्मतिथि को शामिल करने के लिए 24 की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस। किस भारतीय क्रिकेटर ने
टेस्ट मैच की कप्तानी का पद छोड़ दिया? तो ये छोड़ा है विराट कोहली ने। AISCD किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगी? तो यह करेगी केरल राज्य में। हाल ही में 16वीं क्वींस बैटल रिले में किसका चयन हुआ है? तो ये हुआ है विनीशा उमाशंकर का। हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है मणिपुर में। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका को। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश में, और पहले भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र था। किसे एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सविता पूनिया को। किस केंद्रीय मंत्री ने द्विवार्षिक भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं। कौन सा पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। PM मोदी ने पूरे तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 11 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन। इसरो ने किस मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है गगनयान मिशन के लिए। यस म्यूचुअल फंड ने अपना नाम क्या कर दिया है? तो ये किया है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। किस मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है मनसुख मंडाविया ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को। कहाँ पर 2 संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो ये स्थापित होंगी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में लॉन्च की गई A1 बेस्ट पेटेंट प्रणाली क्लेयरवाइंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल शोधन। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है ट्रेन मैनेजर। खेल मंत्रालय किसे 2024 तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो इन्होंने किया है अवनीश पांडु को। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो यह रही है नाओमी ओसाका। नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो ये कर दिए हैं 6 एयरबैग। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है शाइलिन फोर्ड ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है असलान करत्सेव ने। किस राज्य के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है केरल राज्य ने। किसने अपनी आत्मकथा इंडिविटेबल लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अरुंधति भट्टाचार्य ने। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया लोंगेवाड़ा जैसलमेर में। किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार ने। किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। हाल ही में साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम MK प्रसाद था। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास किया है? तो ये किया है भारत और रूस की नौसेनाओं ने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की किस पहली DTC बस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है इलेक्ट्रिक DTC बस को। हाल ही में किस देश ने गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग के लिए कृत्रिम चंद्रमा को बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध कथक वादन से था। केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मिथेनॉल पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किया है हैदराबाद में। किस देश के पूर्व क्रिकेटर कलावी लोयड को नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये मिला है वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को। किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हुआ है नवदीप कौर को। पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है, वह एक थी, तो वह क्या थी? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी।
किस राज्य या यूटी की पुलिस ने डिजिटल ऑडियो के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखा है? तो ये रखा है दिल्ली पुलिस ने। कौन फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है रेणु भाटिया को। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये लगाई गई है गुजरात में। माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? तो यह मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। हाल ही में किसे पुनः मेघालय के नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध कालरवाली बाघिन का निधन हो गया है? तो ये हो गया है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश की कालरवाली बाघिन का निधन। एयर इंडिया का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विक्रमदेव दत्त को। अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। सेबी ने निवेशक शिक्षा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप। और दोस्तों सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। किस भारतीय टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है सानिया मिर्जा ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया है? तो ये बनाया है नुस्तारा शहर को। किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है चीन की अध्यक्षता में। हाल ही में किसे इंडियन नेशनल फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को का चेयरमैन चुना गया है? तो ये चुना गया है दिलीप संघानी को और ये इफ्को के 17वें चेयरमैन चुने गए हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस परीक्षण रेंज से किया है? तो ये किया है चांदीपुर परीक्षण रेंज उड़ीसा से। किस स्मारक को इंडिया गेट के नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में समाहित किया गया है? तो ये किया गया है अमर जवान ज्योति स्मारक को। और अमर जवान ज्योति को 1971 के युद्ध के शहीद सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था और 2022 तक इसको 50 साल पूरे हो गए थे। पीएम मोदी ने कहां पर नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सोमनाथ मंदिर के पास। हाल ही में किसे आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबर आजम को। इंडिया गेट पर किस महान स्वतंत्रता सेनानी की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 94वें ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है जय भीम मूवी को। और दोस्तों मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान के बाद जय भीम ऑस्कर के लिए नामांकित चौथी भारतीय फिल्म है। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सुष्मिता सेन ने। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने समझौता किया है? तो ये किया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने। फरवरी को पीएम मोदी संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का कहां पर अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे हैदराबाद में। अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों का जिला सुशासन सूचकांक। कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है कोयला दर्पण पोर्टल। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो ये रखा है मॉरिशस ने। एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है जारा रदरफोर्ड। हाल ही में बारबाडोस की पीएम कौन बनी है? तो ये बनी है मिया अमोर मोटली। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जेरी गांव को। हाल ही में एनेक्टेड रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 26%। हाल ही में T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद रिजवान को। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वीमेन सिंगल्स का खिताब
किसने जीत लिया है? तो ये जीता है पीवी संधू ने। किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है रूस ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रतन टाटा को। किस प्रदेश को 11,000 फीट पर अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो ये मिला है लद्दाख को। किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है लखनऊ में। गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो ये बना है भारत। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कुंजागल मूवी को। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पेरू में। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है लद्दाख ने। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है शाहीन अफरीदी को। किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है बुर्किना फासो देश की सेना द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के साथ समझौता। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये मिला है केरल को। हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मराइस इरा शम्स को। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 29 बच्चों को। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, और भारत इसमें 85वें स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 128 लोगों को। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उन्हें दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष को 23 जनवरी को। हाल ही में कौन यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। हाल ही में पनामा में खोजी गई मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है ग्रेट थनबर्ग के नाम पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। किस पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने वाले साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का पता लगाया है? तो ये लगाया है दिल्ली पुलिस ने। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस उत्सव का आयोजन किया है? तो ये किया है उमंग रंगोली उत्सव का। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। भारत ने शानदार परेड के साथ गणतंत्र दिवस मनाया है। तो ये कौन सा मनाया है? ये मनाया है 73वां गणतंत्र दिवस। किस देश ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? तो ये सौंप दी है रूस ने। हाल ही में रूस, चीन और किस देश की नौसेनाओं ने चिरू 2022 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है रूस, चीन और ईरान ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो ये किस बैंक के साथ विलय होगा? तो इसका विलय होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 9%। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है पश्चिमी लहर। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को।
हाल ही में मिजोरम का पहला ODF प्लस गाँव कौन बन गया है? तो ये बन गया है मोबुआंग। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है UK को। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो ये की है टाटा प्ले। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? तो ये है 40%। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल एशिया किया है? तो ये किया है मलेशिया के एयर एशिया ने। हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नीदरलैंड ने। हाल ही में किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो ये सौंपा है टाटा ग्रुप को। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड के सशर्त बाजार प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। पहली बार फिट इंडिया क्विज प्रारंभिक दौर का परिणाम घोषित किया गया। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किया था। और दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के दिव्यांश जमोली ने शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुड़गांव में। हाल ही में किसने सूखा ब्रेकिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है एश्ले बार्टी ने। गूगल अपने भारत डिजिटलीकरण कोष के हिस्से के रूप में किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये करेगा भारती एयरटेल में। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिससे लोगों के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा? तो ये लॉन्च किया है डिजिटल संसद ऐप। हाल ही में किसने द 10 ट्रिलियन ड्रीम शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग ने। केंद्र ने इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से कितने राज्यों के 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने का फैसला किया है? तो ये किया है 12 राज्यों के 150 गाँव को। हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 को किस सेना ने अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया है? तो ये किया है नौसेना ने शामिल। हाल ही में कहां पर 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित की गई है नासिक और देवास में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जनवरी 2022 की मंथली करंट अफेयर की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।